शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 221 वोट्स लिए। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ की कुर्सी पर बराजमान। भारी अक्सरियत से मुल्क के 28वें वजीर आजम मुंतखब। कहते हैं सीट गर्म करने नहीं आया, 45 दिन में 45 महीनों का काम करने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी ने मियां नवाज शरीफ को अवाम का हकीकी वजीर आजम करार दिया और इस यकीन का भी इजहार किया कि वो जरूर वजारत उज़्मा की कुर्सी पर वापस आएंगे। नौ मुंतखब वजीर आजम ने सीट संभालते ही इमरान खान को निशाने पर ले लिया। सबसे बढ़कर अवाम के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का मशकूर हूँ, अपोजिशन के अरकान का मशकूर हूँ जो हमें अपनी रोजमर्रा की गाली गलोच में शामिल रखते हैं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। नौ मुंतखब वजीर आजम ने ऐवानी सदर में हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने शाहिद खाकान अब्बासी से हलफ लिया। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। सूबाई गवर्नर्स और गैर मुल्की सिफारतकारों की भी तकरीब में शिरकत। जमहूरियत को कोई नुकसान ना पहुंचाए, पाक फौज इस कमिटमेंट पर कायम है। आर्मी चीफ के ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले सहाफियों से बात करना खतरे से खाली नहीं। जनरल कमर जावेद बाजवा का जमहूरियत के तसलसल पर खुशी का इजहार। कहा पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है। मौलाना फजलुर रहमान को देखकर आर्मी चीफ उनकी तरफ बढ़ गए। कहने लगे मौलाना साहब से मिलने दे वरना मुझ पर फतवा लग जाएगा। मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूं और मैं काम करने आया हूं, मैं सीट गर्म रखने नहीं आया। तो हमने नॉन टैक्स पेयर्स के पीछे जाना पड़ेगा और हमने जाना है। तमाम असले के लाइसेंस कैंसिल करके वापस लेगी और लोगों को पैसे देगी। नौ मुंतखब वजीर आजम ने मनसब संभालते ही पहला टास्क अवाम के सामने रख दिया। कराची पैकेज पर मुकम्मल अमल दरामद करने का ऐलान। बोले कराची के मसाइल हल नहीं होंगे तो मुल्की मसाइल भी झुके तू रहेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी अपने खिलाफ करप्शन के जुमले कसने पर बरहम हो गए। LNG पे बात कर ली है, मैं हाजिर हूँ, 24 घंटे हाजिर हूँ बेटा। जो कमाया है मेहनत से कमाया है। इस साल 1 नवंबर के बाद मुल्क में कहीं लोड शेडिंग नहीं होगी। नए वजीर आजम ने भी कौम को एक और नई तारीख दे दी। बोले मुल्क की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करते रहेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ का दामन करप्शन से पाक करार दे दिया। मैं गवाही दूंगा जो 30 साल से नवाज शरीफ के साथ हूं कि उसने कभी हमें करप्शन के लिए नहीं कहा। आपको कहा गया जनाब ये डॉन लीग में मरियम बीबी को प्लीज ऑर्डर इन द उसने रिलीज किया। आबिद तशरीफ रखें। आबिद शेख रशीद की जुबान पर मरियम का नाम आते ही आबिद शेर अली में करंट दौड़ गया। कैप्टन सफदर भी बरहम। PTI कारकुनों के साथ लफ्जी जंग छिड़ गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा अगर वो मारे गए तो जिम्मेदार नवाज शरीफ और उनका खानदान होगा। पिंडी बॉय ने तिजारत समेत खारिजा पॉलिसी में हुकूमत की नाकामियां गिनवाना शुरू की तो सरकारी टीवी ने तकरीर नशर करना रोक दी। लीगी अरकान असेंबली नवाज शरीफ की तस्वीर ले आए। स्पीकर की मदाखलत पर तस्वीरें लहराना बंद की। ऐवान में शेर शेर के नारे। शेख रशीद को शीदा टल्ली कहने पर भी आया सादिक बरहम। ऑनरेबल मेंबर्स को ये पता है कि प्ले कार्ड्स की इजाजत नहीं है। प्लीज काइंडली नीचे रखें। आप आसिफ जरदारी आपको भी पैगाम दे रहा हूं कि आसिफ जरदारी इसके बाद तुम्हारी बारी। अगली बारी जरदारी। इमरान खान का बयान ऑपोजिशन इत्तेहाद पर दरार डाल गया। हुकूमत के खिलाफ वजीर आजम के लिए मुत्तफिका उम्मीदवार लाने के लिए चौधरी बरादरान ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर जियाला एक न माना। PTI चेयरमैन खुद भी अपने उम्मीदवार शेख रशीद को वोट देने कौमी असेंबली में न आए। ऑपोजिशन लीडर की तनकीद। वजीर आजम के चुनाव के लिए पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर 47 वोट हासिल कर सके। तहरीक इंसाफ के हामी शेख रशीद को 33 और जमात इस्लामी के साहबजादा तारिकुल्लाह सिर्फ 4 वोट ले सके। तीनों हरीफ उम्मीदवारों की शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद।
जाले रुकन नवेद कमर का नौ मुंतखब वजीर आजम और अपने दोस्त को भरपूर मुआवनत फराहम करने का वादा। वजारत उस्मा का ताज पहनने पर शाहिद खाकान अब्बासी के आबाई गांव में जश्न, लोगों ने एक दूसरे के मुंह मीठे किए, खैर मकदमी बैनर्स की बहार। मरी के गांव देवल में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा हुआ, इलाका मकीनों को मसाइल हल होने की उम्मीद। शाहिद खाकान अब्बासी जो है निहायत ही शरीफ और मुखलस किस्म के इंसान है। उम्मीद है कि वो जो काम पेंडिंग है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। शाहिद खाकान अब्बासी 45 दिन के लिए नहीं 10 माह के लिए वजीर आजम बनेंगे। शाह महमूद कुरैशी की पेशगोई, कहते हैं शहबाज शरीफ पंजाब की वजारत आला नहीं छोड़ेंगे। खाकान अब्बासी साहब 45 दिन के लिए वजीर आजम नहीं होंगे, इनकी मुद्दत 10 माह हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब शायद इलेक्शन न लड़ेंगे। दो वजीर आजम मौजूद है, इधर भी और इस तरफ भी है, वजीर लाइन लगी हुई है। जो यहाँ से भी हो सकता है भाई। जो डॉक्टर साहब ने सियासत में किबला एक नहीं होता, MQM ने साबित कर दिया। वजीर आजम के इंतखाब के लिए आखिरी वक्त में शाहिद खाकान अब्बासी की हिमायत कर डाली। फारूक सत्तार एक हाथ लो एक हाथ दो के फॉर्मूले पर गामजन। लीगी रहनुमाओं की कराची के मसाइल समेत सिंध में बैड गवर्नेंस दूर करने की यकीन दहानी। बदउनवानी के, करप्शन के, जमीनों की बंदर बांट के नए नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। जाहिर है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके लिए सिंध सूबे की अहमियत होनी चाहिए। 10 मैसेजेस में कुछ ऐसी चीजें थी और वो ऐसे मैसेजेस थे। अब मैं खामखा तो मैं उसके जाहिर है कि मैं ऐसी बात नहीं करूंगी। तहरीके इंसाफ को एक माह में दूसरा बड़ा झटका। नाज बलोच के बाद आयशा गुलालई ने भी खुदा हाफिज कह दिया। पार्टी में इज्जत ना मिलने का दावा, इमरान खान को बदकिरदार करार दे दिया। नाजेबा टेक्स्ट मैसेजेस करने का इल्जाम लगा दिया। शीरी मजारी ने साबका रुकन पर गलत इल्जाम लगाने का दावा कर दिया। खान साहब ने हमेशा इज्जत दी, बदकिरदारी का इल्जाम दुरुस्त नहीं। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में नाज बलोच ने भी हकीकत से पर्दा उठा दिया। तो जब तक पीटीआई में रही हूँ मैंने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। आज मैं पीटीआई में नहीं हूँ, मैं बहुत सी बातें शायद ऐसी अपनी तरफ से कर दूँ तो ये गलत होगा। आयशा गुलालई ने NA1 पेशावर का टिकट मांगा, कप्तान ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। परेड ग्राउंड में स्टेज पर जगह न मिलने पर नाराजगी। सामान्य खातून रुकन के इमरान खान से रास्ते जुदा करने की हकीकत का खोज लगा ही लिया। जस्टिस खोसा की इमरान खान से कभी जाती हैसियत में मुलाकात हुई ना ही बात। पीटीआई चेयरमैन के इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल। रजिस्ट्रार ने अदालत पर इल्जामात को बेबुनियाद और झूठ करार दे दिया। कहा इंटरव्यू के बाद अल्फाज को नया रंग देना बदनीयती पर मबनी है। एक बार ममनुआ जराए से चंदा जमा करके भिजवाया गया था जो वापस कर दिया गया। इमरान खान नाअहली केस में पीटीआई वकील का सुप्रीम कोर्ट में बयान। कानून के तहत ममनुआ फंड जब्त हो सकते हैं। ममनुआ फंडिंग पर नाअहली की सजा का तस्करा नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा सियासी जमातों से हिसाब लेना इलेक्शन कमीशन का काम है। इमरान खान आम आदमी नहीं है, तिलिस्माती शख्सियत के मालिक हैं। एस्टैब्लिशमेंट समेत सबको मुतासिर कर लेते हैं। नून लीगी वकील अकरम शेख के तंजिया दलाइल समात कल भी जारी रही। इलेक्शन कमीशन से पकौड़े ने पीटीआई डिसॉल्व होने को जा रहे हैं, ये साफ आया रिकॉर्ड पे, इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन से भागे। लीगी रहनुमा का बड़ा इंकशाफ। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस में बुरी तरह फंस चुकी है। दानियाल अजीज का दावा। इमरान खान बताएं उनका मुंबई की मालदार खातून सुषमा कुमार से क्या ताल्लुक है। हनीफ अब्बासी ने नया सवाल उठाया। चेयरमैन पीटीआई पर मुल्क को बेचने का इल्जाम। सुषमा कुमार ये वो खातून है जो एक बंबई की ऐसी खातून है, मालदार खातून है, उसके साथ आपका क्या ताल्लुक है? पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स का काम छोड़ एहतजाज। 3 मरीजों की जान ले गया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की इमरजेंसी में खातून इलाज को तरसती रह गई, कोई मसीहा न आया। फैसलाबाद में 2 मरीज जिंदगी की बासी हार गए।
सेक्रेटरी हेल्थ की बरतरफी का मुतालिबा मनवाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। मुजाहिरीन पर शेलिंग और पानी की तोप चला दी। 8 डॉक्टर्स गिरफ्तार। पुलिस और वजारत सेहत से मुज़ाकिरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। अजीजाबाद में ग्राउंड+2 घर के कई हिस्से तहस नहस कर दिए। आशियाना टूटता देख खातून बेहोश। शहरी कहते हैं सारी कार्रवाई जेब गरम करने के लिए की जाती है। हुक्काम संगीन इल्जाम पर मौक़िफ़ देने के बजाय नजरें चुरा कर चल दिए। कराची में साल की छठी बैंक डकैती। मुल्जिमान दिन दिहाड़े नेपियर रोड पर निजी बैंक का सफाया कर गए। पुलिस लकीर पीटती रह गई। 3 डाकू 6.5 लाख रुपए नकद और सोना लूट कर फरार। बैंक के 5 मुलाजमीन को हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी। नए बजट ने असर दिखाना शुरू कर दिया। मुर्गी और अंडे सब मिलकर बरसाने लगे महंगाई के डंडे। बड़ी ईद से पहले सब्जियों के दाम भी सर चढ़कर बोलने लगे। पिछले साल के मुकाबले में डीजल, पेट्रोल, बिजली, तालीम और सेहत की सहूलियात की कीमतों में भी इजाफा। आजादी का महीना आ गया। मुल्क का कोना कोना सब्ज रंग में रंगने लगा। मुल्क भर में जश्न आजादी मनाने के लिए जोरदार तैयारियां। कराची में मज़ार कायद पर बड़े परचम की नुमाइश। झंडे की लंबाई कितनी है? मुंतज़िमीन कहते हैं कौम 14 अगस्त तक इंतजार करे। समुद्र पार पाकिस्तान का ऊंचा नाम। बरतानवी निजात पाकिस्तानी तालिब इल्म ज़ैनुल आबदीन ने ग्रेट लॉ डिबेट नेशनल कंपटीशन यूके का सबसे बड़ा मुकाबला जीत लिया। 70 स्टूडेंट्स में पहली पोजीशन लेने वाले ज़हीन तालिब इल्म को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप का इनाम। और इख्तिलाफात और गर्मा गर्मी सिर्फ खेल के मैदान में। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को अपना दस्तखत शुदा बैट अतिया कर दिया।